हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप भी देख सकते हैं, द एलियन प्लैनेट। एलियन प्लैनेट मतलब एलियन मतलब इल। आप देख सकते हैं ये जो इनके राइटर है वो नानी पालके वाला है। और आज हम इनके समरी पढ़ेंगे। समरी मतलब चैप्टर ही हो जाएगा वो पूरा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसे इरेज करते हैं। आपको जो सही से समझ आ जाए। सो मैं एक बार जूम करके आपको सब चीज़ दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं। द एलिंग मीन्स इल। इल मतलब बीमार, प्लेनेट। और हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और इसके राइटर है नानी पालके वाला। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है इतना, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। वो चैप्टर का नाम देंगे। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द एलिंग प्लैनेट। तो चलो गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम करते हैं इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं द ग्रीन मूवमेंट, द आर्टिकल रिटन इन 1994। तो इसका मतलब है जो ग्रीन मूवमेंट का जो आर्टिकल है वो 1994 में लिखा गया था। एंड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड 25 ईयर्स एगो बिफोर दिस आर्टिकल। तो इसका मतलब है जो ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 25 ईयर्स एगो हुआ था, जो रिटन आर्टिकल लिखा गया है। जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है 1994 में, उससे 25 साल पहले ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था। अभी आगे पढ़ेंगे ग्रीन मूवमेंट था क्या। अभी आप इतना याद रखिए कि ग्रीन मूवमेंट कब शुरू हुआ था और कितने साल पहले आर्टिकल के शुरू लिखा गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रीन मूवमेंट का आर्टिकल रिटन हुआ था 1994 में। एक ये यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो इससे आगे है ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड EDR मतलब पास्ट में 25 ईयर्स एगो बिफोर दिस आर्टिकल। मतलब जो ये 1994 में आर्टिकल लिखा गया, इससे 25 साल पहले ये मूवमेंट शुरू हुआ है। सॉरी, आर्टिकल बोल दिया, ये मूवमेंट शुरू हुआ है 25 साल पहले। इस आर्टिकल के लिखने से 25 साल पहले मूवमेंट शुरू हुआ था। 25 मतलब 25 ईयर्स एगो। तो इतना तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो समझ ही गए होंगे जो ग्रीन मूवमेंट था वो एक्सप्रेस किया था सेव टू अर्थ को बचाने के लिए। एंड जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी मतलब जो ग्रीन पार्टी थी, ग्रीन पार्टी मतलब द ग्रीन मूवमेंट की जो फर्स्ट पार्टी थी वो हेल्ड की गई थी न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड इन 1972। तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इसमें से पेपर में से बहुत कुछ आता है। ये बस ये इन्हीं में से ये मैंने सब लिख रखा है जो जो पेपर में आ जाता है। तो ये ईयर याद रखिए। देखिए 25 ईयर्स एगो आर्टिकल लिखा गया, मतलब ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था। और रिटर्न कब किया था आर्टिकल 1994 में, मुझे भुलवा दिया। तो और ये ग्रीन मूवमेंट क्यों शुरू, मतलब किस लिए शुरू हुआ था? सेव टू अर्थ को सेव करने के लिए। और फर्स्ट ग्रीन पार्टी कहाँ पर फॉर्म हुई थी? न्यूजीलैंड में। और कौन से ईयर में? इन 1972 में। तो आप चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड। चलिए, इन 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडियाज वॉज ऑर्गेनाइजेड इन वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ। तो इसका मतलब भी आप समझते हैं। चलिए, तो इसके मतलब से पहले आप ये पढ़ लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। और ये चीज़ बिल्कुल इसी के नीचे वाले पॉइंट पे लिखी है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड एज द नीड ऑफ द प्रेजेंट विद आउट ऑफ
endangering the ability to future generation to meet their needs। तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो हमारी नीड्स को ख़त्म करती जा रही है, प्रेजेंट नीड्स को, मतलब प्रेजेंट नीड्स तो हम कर पा रहे हैं पर जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वो आगे के लिए बचेंगी नहीं। जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन होगी उसके लिए वो जो नीड्स कर पा रहे हैं, मतलब हवा, पानी, पेट्रोलियम, फूड, जो भी हम लोहा वोहा जो भी हम सब वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं मतलब यूज़ कर रहे हैं, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं उसका, तो हमें इसे बचाना है। तो अब आगे देखते हैं, हमें इसे बचाना है तो तभी हम इस सेव को अर्थ को सेव कर सकते हैं, सेव को अर्थ कर सकते हैं। मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ, देखिए चलिए पोपट हो रहा है बार बार। चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब वाला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, हमें फिफ्थ पॉइंट जब समझ आ गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट भी हो गया और फर्स्ट पॉइंट भी हो गया। तो हमारे ये कहाँ से हो गया फिफ्थ पॉइंट, रुक जाइए, फिफ्थ नहीं हुआ सॉरी, वो हुआ है फोर्थ, तो ये फोर्थ हो गया है। तो अब थर्ड पे फिर से पढ़ते हैं। इन 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडियाज वॉज ऑरिजिनेट इन वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ। वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ एक कमीशन थी जो हमारी अर्थ में जो ओवर यूज़ हो रहा है उसे बचाने के लिए, मतलब रिसाइकिल करती थी और हर जगह प्रमिट करती थी कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ओवर यूज़ हो रहा है ये चीज़। तो वो गवर्नमेंट की थी एक वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब मैंने आपको बता दिया क्या है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी नीड्स को ख़त्म कर दी जा रही है आगे फ्यूचर की नीड्स को। अभी की नीड्स तो हमारी हो जाएगी सारी, क्योंकि अभी भी पता आपको कि अभी बहुत है हमारे पास, पर फ्यूचर जनरेशन के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो अब आगे का पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो आपको ये भी समझ आ गया, इन 1987 में एक कमीशन स्टार्ट की गई जो उसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ। वो किस ईयर में ऑर्गेनाइज हुई थी, मतलब किस ईयर में स्टार्ट हुई थी, 1987 में। आप इसकी जगह ऑरिजिनेट मतलब इस ईयर में, मतलब तो आप इसकी जगह स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने ये जो मैंने लिखा वही लिख सकते हैं। तो आगे का बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, सॉरी पेन तो ले लूँ। In this article, Nani Palkiwala was given an example on Earth because the human beings increases the आगे करते हैं हल्का सा exploitation of Earth. There is a Luska zoo in कहाँ पड़ता है लुस्का zoo Zambia in the zoo in a big board, एक बिग बोर्ड था, रिटर्न उस पर लिखा गया था वर्ल्ड डेंजरस एनिमल इन केज, उस पर लिखा था वर्ल्ड डेंजरस एनिमल इन अ केज। सो व्हेन वी सी इन दिस केज, जब हमने देखा उस केज के अंदर, वी सी अ मिरर, हमने देखा कि उसमें एक मिरर था। सो व्हेन वी सी इन अ मिरर, हमने जब उसके अंदर देखा, आगे देखते हैं, वी सी हमने देखा कि अवर सेल्फ अपने आप को देखा, इट्स मीन इसका मीनिंग है वी आर द वर्ल्ड डेंजरस एनिमल इन द जू ह्यूमन बींग्स। तो अब आगे एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग, आपको क्या समझ नहीं आया होगा, एक बार बता देते हैं दोबारा। इसका मीनिंग है इस आर्टिकल में नानी पालकेवाला, आपको पता है मैंने अभी बताया था, देख सकते हैं ये रहा नानी पालकेवाला, इसमें क्या थी, राइटर। एक बार यहाँ देख लेते हैं, राइटर या कुछ भी बोल सकते हैं आप, राइटर ही लिख देते हैं अभी के लिए। तो राइटर नानी पालकेवाला। चलिए अब एक बार ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। जो नानी पालकेवाला था वो उन्होंने इस
इस आर्टिकल में क्या एग्जाम्पल दिया है हमें इस चैप्टर में। आप में क्वेश्चन आ सकता है कि नानी पालके वाले ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है इस आर्टिकल में, अर्थ को सेव करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है। बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखते हैं, नानी पालके वाला वॉज गिवन एन एग्जाम्पल ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सेव अर्थ के ऊपर कौन सा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो उन्होंने दिया है द ह्यूमन बीइंग रीच द एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब बर्बाद कर रहे हैं अर्थ को। तो इसके ऊपर इन्होंने, यहाँ फुल स्टॉप है सॉरी, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जू का नाम लिया है, लुज़ाका जू इन ज़ाम्बिया, पता नहीं बोला नहीं जा रहा कैसे कैसे नाम है ये। ज़ाम्बिया इन, कहाँ पर है, लुज़ांगिया, ज़ाम्बिया। तो ये सॉरी ये कट है, ये वहीं लिखा था, डबल बार लिख दिया, ऑटो करेक्ट में गलती हो जाती है। इन अ बिग बोर्ड, तो ये एग्जाम्पल दिया था, अगर फिर से थोड़ा वर्ड में एक्सप्लॉयटेशन, अर्थ को बर्बाद ना होने से उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि बर्बाद हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो उन्होंने दिया था देयर वॉज अ लुसाका जू इन ज़ाम्बिया। तो एक लुसाका जू था ज़ाम्बिया में, इन अ बिग बोर्ड, मतलब उसके अंदर एक बिग बोर्ड था जिस पे लिखा था रिटर्न अ वर्ल्ड डेंजरस एनिमल, उस पर लिखा था वर्ल्ड डेंजरस एनिमल इन अ केज। तो अब सब देखने को गए कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि उसमें पूरी दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। तो उसमें मतलब बता रही हूँ स्टोरी, ऐसी कोई एग्जांपल दे रही हैं। सो व्हेन वी सी, जब हम सब ने देखा, उसमें एक मिरर था और उसके बाद उस मिरर के बाद वी सी अवर सेल्फ, हमने उसमें देखा कि हम खुद ही दिख रहे हैं उसमें अवर सेल्फ। तो इसका मीनिंग नानी पालके वाले ने ये बताया कि इट्स मीन वी आर द वर्ल्ड डेंजरस एनिमल इन अ जू। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मीनिंग है कि हम खुद ही दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल हैं जू के, क्योंकि हमसे डेंजरस एनिमल कोई हो नहीं सकता। तो इन्होंने ये बताया। अब इन्होंने क्यों बताया, मैं चैप्टर वाइज आपको बताता हूँ। इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हम पूरी अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। जैसे पेपर का ओवर यूज़, लोहे का, हमें लोहा कम यूज़ करना चाहिए, तो हम इतना बर्बाद कर रहे हैं कि ओवर हो रहा है। और उसके आगे सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं जैसे वाटर, एयर, फूड, जो हमें मेन चीज़ें, वाटर का सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। खुली टंकी छोड़ देते हैं, बहुत सारी यूजेज है। मतलब ये तो छोटी छोटी है कि सबसे हम इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमारे सामने होती है वो भी नहीं देखते, हम सोचते हैं हो जान दे। तो अब आगे देखते हैं। इसी के साथ चैप्टर वाइज हमने देख लिया, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल है ह्यूमन बींग्स। तो अब आगे चलते हैं, 6th पॉइंट देखते हैं। Brundtland Commission was the first international commission to ask the question on ecology and environment in this world exploitation the earth, and the member या officer of Brundtland Commission M.K. Jha raised the question whether we were leave our successor added earth on increasing desert, poor landscapes and allying planets environment। तो इसका मीनिंग है 6th पॉइंट का। तो इसे एक और मिटो देते हैं, जो भी हमने लिखा है ये सामने से जो समझ ना आए आप कमेंट में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए वर्ल्ड एजुकेशन क्लासेस को, इस पे जो आप मांगेंगे वो सब आएगा। जो भी पढ़ाई की कोई भी चैप्टर मांगेंगे, कोई सी भी क्लास का आ जाएगा वो। अभी मैंने 9th क्लास का सब लिखा था, तो सॉरी 10th का भी सब लिखा था, अभी 11th का आ रहा है। तो आप जो मांगेंगे वो मैंने 2 स्टूडेंट के बेस पे 10th चैप्टर लिखा था। अब आप बताइए और कौन सा चैप्टर चाहिए। 9th 11th 10th
इन तीनों क्लासेस में से कोई सा भी चैप्टर का आप बता सकते हैं। तो अब आगे करते हैं 11th में, सॉरी, साइंस का। बस कभी सोचे आर्ट्स कॉमर्स में सबका नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसी का ही हूँ, साइंस का। तो अब आगे देखते हैं। तो इसका मीनिंग है 6th पॉइंट का, ब्रांडेड कमीशन जो थी, ब्रांडेड कमीशन जो थी वो इंटरनेशनल कमीशन थी। और उसमें से किसी ने क्वेश्चन पूछा था इकोनॉलजी इन्वायरमेंट पर, इन द वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन द अर्थ, कि अर्थ वर्ल्ड में इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, मतलब वर्ल्ड बर्बाद हो रही है, अर्थ बर्बाद हो रही है। एंड द मेंबर, जो उसका मेंबर था इंटरनेशनल कमीशन का, उनने आस्क करा था क्वेश्चन, मेंबर या ऑफिसर ब्रांडेड कमीशन, उसका नाम था M.K. झा। उसने क्वेश्चन अराइज करा था, वेदर वी वर आ लीव अवर सक्सेसर अ डाइड अर्थ इन इंक्रीजिंग डेजर्ट पुअर लैंडस्केप्स एंड अलाइंग प्लैनेट्स इन्वायरमेंट्स। तो इसका मीनिंग है, एक बार बताता हूँ, वेदर वी हैवर, मतलब वेदर वी वर हैव सक्सेसर अर्थ ऑन इंक्रीजिंग डेजर्ट। तो इसका मीनिंग है जो हमारे आगे वाली जनरेशन होगी, सक्सेसर्स होंगे, जो आगे वाली पीढ़ी होगी, वो हमारी कैसे रहेगी, उसके लिए तो सब बढ़ जाएगा, हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, डेजर्ट हो जाएंगे हम, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं, पूर लैंडस्केप, बेकार ज़मीन हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, और अलाइंग प्लैनेट्स हो जाएंगे। अलाइंग मतलब बीमार प्लैनेट, मतलब कुछ होगा नहीं उस प्लैनेट पे, खाली रहेगा, और इन्वायरमेंट हमारा बेकार हो जाएगा। मतलब यहाँ आना था, यहाँ आना, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, तो आप लिख लेगा पुअर इन्वायरमेंट। तो आप लिख लीजिएगा ये पुअर इन्वायरमेंट्स। लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब है उन्होंने एक अराइज करा था क्वेश्चन कि जो हमारा आगे वाली जनरेशन होगी वो कैसे रह पाएगी, उनके लिए तो जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब खाली खाली ज़मीन ही ज़मीन रह जाएगी सब पूरे में, और पुअर लैंडस्केप हो जाएगा, बेकार ज़मीन हो जाएगी, और अलाइंग प्लेनेट हो जाएगा, मतलब जो अर्थ है हमारी बिल्कुल खाली हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, मतलब बीमार वो नहीं कि जुकाम बुखार ही हो जाएंगे, इसका मतलब है हमारी ज़मीन जो है पूरी बेकार हो जाएगी। वो इल मैंने इसलिए लिखा है कि आप समझ जाओ कि इसका मतलब बीमार होता है। कहीं और देखो तो ये मत समझ लेना बुखार होता है, इलाइंग का मतलब, तो इलाइंग प्लेनेट हो जाएगा और पुअर इन्वायरमेंट हो जाएगा। वो तो अभी चल ही रहा है, पुअर इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सबसे ज़्यादा राइज हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्वेश्चन यही राइज करा था, तो ये आप लिख लीजिएगा खुद ही, और इससे हम आगे इतना थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ, ये रब कर देते हैं तो फिर भूल जाएंगे। लास्ट पॉइंट और लास्ट पूरे चैप्टर इसके अंदर कवर हो चुका है, ये लास्ट पॉइंट है। देयर आर अ 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये सबसे मेन चीज़ है, हमारे बायोलॉजी सिस्टम में 4 मेन सिस्टम्स हैं। तो उनका नाम अब बताते हैं, उनका नाम है, नाम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं, बार बार अटक जाता है, सॉरी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है जो मेन है। उसमें आता है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो ये सब आता है इसके अंदर, ये 4 में। इसका मतलब है फिशरीज मतलब वाटर, फॉरेस्ट मतलब पेड्स, और ग्रासलैंड से मतलब घासे से, फॉरेस्ट के नीचे का हिस्सा, क्रॉपलैंड मतलब जहाँ हम ज़मीन उगाते हैं, मतलब जो हमारे चावल वावल जहाँ उगते हैं वो। तो आपको ये चैप्टर से इतना समझ आ गया होगा। एक लास्ट पॉइंट और है, पता नहीं क्या लास्ट पॉइंट है यह।
यही पढ़ लेते हैं एक बार। दे फॉर्म अ बेसिक वर्ल्ड बायोलॉजिकल सिस्टम। वी आर मेकिंग फूड, देन वी डू कटिंग फायरवुड्स, द ड्यू टू इट एक्सटिंट मतलब ख़त्म, एक्सटिंट मतलब कभी आएंगे ही नहीं वो चीज़, ख़त्म। ट्रीज फॉरेस्ट ड्यू टू इन अवर अर्थ बिकमिंग द एलिंग प्लैनेट्स। अब ये सबसे लास्ट वाली लाइन सबसे मेन है, इसे पढ़ के जाइए। तो इसे बहुत लंबी वीडियो हो गई सबसे, चलिए इतने तो लंबी थी, होनी भी नहीं चाहिए। तो हम सबसे जल्दी चलिए कि चैप्टर पहले लाइन ख़त्म करते हैं। दे फॉर्म द बेसिक वर्ल्ड बायोलॉजिकल सिस्टम। ये जो 4 थे बायोलॉजिकल सिस्टम थे। तो हम जो कटिंग फायरवुड करते हैं, कटिंग ट्रीज करते हैं, तो उस कटिंग ट्रीज से ये नुकसान है कि ट्रीज हमारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे। और फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, अब इसी जनरेशन में हो रहे हैं। ड्यू टू इन अवर अर्थ बिकमिंग अ एलिंग प्लैनेट। तो इसी के कारण हमारी अर्थ एक एलिंग प्लैनेट कहलाएगी आगे जाके, अभी हमने नहीं संभाला तो इसकी बजाय हम जो खाना बनाते हैं तो वो हम कटिंग फायरवुड क्यों करते हैं? फायरवुड का मतलब वुड क्यों काट के करते हैं? वुड अभी इतनी महंगी हो रही है, कहीं आप जाएंगे तो आप देखिए, मैं वहाँ गया था गांव में, तो वहाँ बाहर ऐसे था कि इतनी महंगी बिक रही थी। तो आप कहीं जाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वुड कितनी महंगी मिलती है, कहीं बाहर देख के आएंगे तो आगे इसका मतलब यही है कि आप फायरवुड काटना कम से कम करिए और सेव वाटर करिए, नहीं तो ये जो सब चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। सब चीज़ बचाने की सोचिए कि आप बचाएंगे तो सब बचाएंगे। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म करते हैं। द एलिंग प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं और नोट्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म करते हैं। द एलिंग प्लैनेट्स के कंप्लीट नोट्स। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म। आपको जो वीडियो चाहिए तो बताइए। इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।